नमस्ते। आज हम सीधे उस मुद्दे की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने पूरे देश में सच में तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक विवाद की। हमारे सोर्स मटेरियल ने इस पूरे मामले की जो परतें खोली हैं, उसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आखिर ये इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बन गया है और कैसे इसने रातों रात लाखों छात्रों और उनके परिवारों के मन में गुस्सा, चिंता और एक गहरा अविश्वास पैदा कर दिया है। चलिए आज की इस चर्चा में इसी को डिकोड करते हैं। चीजों को साफ और स्पष्ट रखने के लिए हम इस पूरी घटना को 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले परीक्षा लीक का ये पूरा विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ, फिर सिस्टम की वो विफलताएं और जवाबदेही जिन पर सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें कुछ कोचिंग सेंटरों की क्या भूमिका रही है। चौथे नंबर पर छात्रों पर इसका जो भारी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है उसे समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि यहां से आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा लीक विवाद की। देखिए, जो बात सबसे पहले सामने आई वो ये थी कि परीक्षा रद्द होने का फैसला अचानक हवा में से नहीं लिया गया था। असल में सबसे पहले खुद छात्रों ने ही इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की थी। हुआ ये कि पूरा का पूरा प्रश्न पत्र टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा था। सोचिए, केरल के कुछ कोचिंग सेंटर्स में तो बच्चों को हूबहू वही सवाल मिल रहे थे जो पेपर में आने वाले थे, और जाहिर है इसी भारी हंगामे और सबूतों के बाद ही परीक्षा को रद्द करने का वो अचानक फैसला लिया गया। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 से 30 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हमारे सोर्स ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि जब हम इस विवाद की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ चंद हजार लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हम उन 20 से 30 लाख उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं जिनका भविष्य सीधे तौर पर दांव पर लगा है। यही वो विशाल पैमाना है जो इस पूरे घटना को महज एक एग्जाम कैंसिलेशन से उठाकर एक बहुत बड़े राष्ट्रीय संकट में बदल देता है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक होता क्यों है। इसका जवाब है पैसा, और ये आर्थिक अंतर सच में चौंका देने वाला है। सोर्स के विश्लेषण के मुताबिक एक तरफ अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से वैध तरीके से एमबीबीएस करते हैं तो उसकी फीस 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये लीक हुआ पेपर 15 से 20 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा बचाने के लालच में लोग आसानी से 15-20 लाख देने को तैयार हो जाते हैं। यही वो बहुत बड़ा आर्थिक लालच है जो इस पूरे पेपर लीक माफिया को चला रहा है। अब आते हैं अपने दूसरे अहम मुद्दे पर, सिस्टम की विफलता और जवाबदेही। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा ब्लंडर होता है तो उंगलियां तो उठेंगी ही। सोर्स मटेरियल में परीक्षा आयोजित करने वाले अधिकारियों और इस पूरे टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर जांच एजेंसियों की इतनी तीखी आलोचना क्यों हो रही है। यहाँ पे सोर्स ने एक बहुत ही कड़वा लेकिन दिलचस्प तंज कसा है। उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को एक नया ही नाम दे दिया है, नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी, यानी एक ऐसी एजेंसी जिस पर कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता। अब देखिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये असल में उस गहरे अविश्वास और टूटे हुए भरोसे को दर्शाता है जो आज छात्रों और शिक्षकों के मन में बैठ गया है। सिस्टम से उनका विश्वास अब पूरी तरह से उठ चुका है। तो फिर इसका समाधान क्या सुझाया गया है? सोर्स का साफ तौर पर तर्क है कि जो मौजूदा सीबीआई जांच चल रही है वो काफी नहीं है। उनका मानना है कि सीबीआई की जांच प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि जब तक वो मुजरिमों को पकड़ेंगे तब तक वो लोग अपनी एमबीबीएस पूरी करके बाकायदा डॉक्टर भी बन चुके होंगे। इसीलिए कुछ बेहद सख्त कदमों की मांग की जा रही है, जैसे जांच से सीबीआई को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की एक बेंच बनाना और उस बेंच का सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को रिपोर्ट करना, ताकि बिना किसी देरी के सच्चाई तुरंत सामने आ सके। इसके बाद हम आते हैं उस तंत्र पर जो इस पूरे भ्रष्टाचार को अंदर ही अंदर हवा दे रहा है। हम बात कर रहे हैं कोचिंग सेंटरों की भूमिका की। आखिर एक हाई लेवल का लीक पेपर आम बच्चों तक पहुंच कैसे जाता है? वो कौन सी कड़ी है जो इन बड़े माफियाओं और छात्रों को आपस में जोड़ती है? यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे सोर्स ने द ब्रिज यानी एक पुल कहा है। इसे ऐसे समझिए, जो माफिया ये पेपर लीक कराते हैं वो बहुत ही रसूखदार और ऊपर के लोग होते हैं। वो कभी सड़क पर उतरकर किसी आम छात्र को पेपर नहीं बेचते। तो फिर ये डीलिंग होती कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है कुछ भ्रष्ट कोचिंग सेंटर्स की। ये बिचौलिए का काम करते हैं। ये अपना ज़मीर बेचकर शिक्षा को पूरी तरह से एक धंधा बना चुके हैं और इन माफियाओं को उन ज़रूरतमंद या अमीर छात्रों से मिलाते हैं जो पैसे देने को तैयार हैं। यकीन मानिए, इन बिचौलियों के बिना माफियाओं का छात्रों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है।
अब हम इस चर्चा के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक है, छात्रों पर पड़ने वाला भारी असर। हम यहां सिर्फ आंकड़ों या सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन गहरे सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक घावों की बात कर रहे हैं जो इन बेकसूर बच्चों और उनके परिवारों को मिले हैं। इस पूरे घोटाले की असली कीमत पैसे नहीं बल्कि इंसानियत चुका रही है। जरा एक आम छात्र के संघर्ष के बारे में सोचिए। सोर्स ने जो बताया है वो सच में झकझोर देने वाला है। एक परीक्षा देने के लिए क्या क्या सहना पड़ता है। कई पिताओं ने अपनी थोड़ी बहुत जमीन गिरवी रख दी, माताओं ने अपने मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिए ताकि बच्चा डॉक्टर बन सके। ये बच्चे चिलचिलाती गर्मी में खचाखच भरी जनरल बोगियों में 400 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। सेंटर के पास पहुंचते हैं तो होटल्स वाले मजबूरी का फायदा उठाकर 4 गुना ज्यादा किराया मांगते हैं, और जब पैसे नहीं होते तो ये बच्चे रेलवे स्टेशन पर महज 20 रुपए की प्लास्टिक की शीट बिछाकर रात गुजारते हैं। अब आप ही सोचिए, इतनी अथाह तकलीफों के बाद जब अगले दिन पता चले कि पेपर तो पहले ही बिक चुका है, तो उनका मनोबल किस कदर टूटता होगा। और ये दर्द तब और भी गहरा हो जाता है जब हम महिला उम्मीदवारों की बात करते हैं। सोर्स ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को उजागर किया है। हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई लड़का फेल होता है तो उसे शायद एक और मौका दे दिया जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए, उनके लिए परीक्षा रद्द होने या फेल होने का मतलब कोई दूसरा मौका नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब अक्सर ये होता है कि अब उनकी जबरदस्ती शादी कर दी जाएगी और उन्हें जिंदगी भर के लिए घर के कामकाज में उलझा दिया जाएगा। गले में स्टेथोस्कोप और सफेद एप्रिन पहनने के वो सारे हसीन सपने किसी और के किए गए इस घोटाले की वजह से हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाते हैं। अब एक सवाल ये भी उठता है कि चलिए पेपर लीक हो गया तो छात्र दोबारा परीक्षा देने से इतना घबरा क्यों रहे हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो इसका जवाब मिल जाता है। देखिए इस पैटर्न को। 1997 में IIT JEE का लीक हुआ, फिर 2015 में AIPMT का लीक और अब 2024 में ये नीट का लीक। एक बहुत ही खौफनाक ऐतिहासिक पैटर्न रहा है कि जब भी पेपर लीक होने के बाद दोबारा परीक्षा करवाई जाती है तो नया पेपर जानबूझकर इतना ज्यादा कठिन बना दिया जाता है कि वो छात्रों के लिए एक बुरा सपना बन जाता है। बच्चों और शिक्षकों को यही डर सता रहा है कि कहीं सिस्टम अपनी नाकामी की खींच इस बार भी उस कठिन पेपर के जरिए इन मासूम छात्रों पर ही ना उतार दे। लेकिन इस पूरी निराशा और गुस्से के माहौल के बीच हमें यह भी देखना होगा कि आगे का रास्ता क्या है। इस भयंकर संकट की घड़ी में छात्रों को क्या मदद मिल रही है और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत कैसे रखा जा सकता है। ऐसे मुश्किल वक्त में शिक्षक बिरादरी क्या कर सकती है। सोर्स के मुताबिक KGS टीम ने कुछ बहुत ही बेहतरीन और ठोस कदम उठाए हैं। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ जो उन्होंने की है वो है छात्रों के इस भारी दर्द को समझना। वो दर्द जो 2 साल की दिन रात की मेहनत के बर्बाद होने से आता है। और सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। जब तक नई परीक्षा नहीं हो जाती, छात्रों के लिए पूरी तरह से मुफ्त ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। साथ ही रेगुलर टॉपिक डिस्कशन भी कराए जा रहे हैं ताकि बच्चे बिना किसी एक्स्ट्रा आर्थिक बोझ के अपने कमज़ोर टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज कर सकें और री एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। अब मैं आपके साथ इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक हिस्सा शेयर करना चाहता हूं। सोर्स ने उम्मीदवारों से एक बहुत ही भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी छात्र डिप्रेशन में ना जाए या कोई गलत कदम ना उठाए। जरा सोचिए, आप भविष्य के वो डॉक्टर हैं जो एक दिन वेंटिलेटर पर गए हुए या कोमा में गए हुए इंसान को मौत के मुंह से वापस लाएंगे, जो दूसरों को नया जीवन देंगे। वो खुद कभी उम्मीद कैसे हार सकते हैं? रात चाहे कितनी भी खौफनाक और लंबी क्यों ना हो, सुबह तो होकर ही रहती है। ये एक बहुत ही मजबूत संदेश है कि बुरा वक्त टल जाएगा और आपकी सच्ची मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। अब जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और चुभता हुआ सवाल खड़ा है। जैसे जैसे री एग्जाम करीब आ रहा है, क्या कभी इस परीक्षा प्रणाली पर हमारा भरोसा पूरी तरह से वापस लौट पाएगा? क्योंकि देखिए, ये मुद्दा सिर्फ एक पेपर के लीक होने का नहीं रह गया है। ये देश के लाखों होनहार छात्रों के भविष्य और हमारे एजुकेशन सिस्टम की पवित्रता का सवाल है। और जब तक इस पूरे सिस्टम की जड़ों में बैठे भ्रष्टाचार को साफ नहीं किया जाता, ये सवाल हम सबको यूं ही परेशान करता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस गहरी और जरूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।